क्या है इस बार आप लोगों का? इस बार खुशनुदी बेगम जीतेगी फुल बहुमत से। बदलाव है शाहपुर बघौनी पंचायत में, पूरी तरह से बदलाव का लोग मन बना लिए हैं और बदलाव होगा। युवा है और जी। चाह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन। अब बिल्कुल परिवर्तन हम चाह रहे हैं। जो घूसखोरी था वो सब खत्म होगा इंशाल्लाह। अभी हम आए हुए हैं शाहपुर बघौनी पंचायत और वार्ड नंबर 10 में सरवर वसीम जो कि मैकेनिकल इंजीनियर हैं। इनसे हम जानते हैं कि चुनाव जो अभी शाहपुर बघौनी में चल रहा है किस तरीके से चल रहा है, बताइए तो थोड़ा। अभी शाहपुर बघौनी में पंचायत घमासान चल रहा है। 29 तारीख को वोटिंग है और काफ़ी घमासान हमें देखने को मिल रहा है। सारे प्रत्याशी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और घर घर घूम रहे हैं, क्योंकि 5 साल तो सभी लोग सोए हुए थे। अभी सभी लोग वर्क में लगे हुए हैं। देखिए क्या होता है, इसके बारे में तो इलेक्शन वोट होने के बाद ही पता चलेगा। डिसीजन यही चल रहा है कि लोग अभी जो प्रेजेंट मुखिया हैं उनको चेंज करना चाह रहे हैं। आवाम में यही एक बदलाव हम देख रहे हैं। क्या उनके द्वारा काम नहीं किया गया है? नहीं, उनके द्वारा तो कोई काम ऐसा नहीं किया गया है जो हमें दिखाई दे रहा हो। उनके द्वारा ऐसा पंचायत में कुछ काम नहीं हुआ है जो सामने नजर आए। काम भी हुआ है तो सारा काम वैसे ही हुआ है जिसमें मुखिया जी का खुद का फायदा हो। लेकिन जगह जगह तो उन्होंने नाला बनाया है और सैकड़ों प्रधानमंत्री आवास योजना और हजारों शौचालय योजना का लाभ गरीब गुरबा लोगों को दिया है। नहीं, आप जो सवाल किया ठीक किया है कि उन्होंने बनाया है, नाला भी बनवाया है उन्होंने, मगर नाला वहाँ बना है जहाँ से पहले जमुना नाला है। जैसे कि नाला वहाँ बनता है जहाँ आबादी होती है। जैसे कि हमारे 10 नंबर वार्ड में नाला की सख्त ज़रूरत है। आपने देखा होगा कितनी घनी आबादी है, एक दीवार से दूसरी दीवार लोगों का घर सटा हुआ है। उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है नाला की, क्योंकि पानी का निकासी के लिए लोगों को ज़रूरत होता है नाले का। इन्होंने नाला जहाँ भी बनवाया है, आप पत्रकार महोदय तो खुद सारा जगह घूमते हैं, देखिए कहाँ कहाँ नाला बना हुआ है। जो जमुनारी नदी होता है, नाला होता है हमारे यहाँ, जैसे कि रोड के साइड से, उसमें उन्होंने बीच में एक दीवार खड़ा कर दिया है। जो पानी इधर से भी निकल रहा है, उधर से भी निकल रहा है, नाला से भी पूछ रहा है कि हम पानी किधर से निकले, क्योंकि बहुत ऐसे मोहल्ला में तो पानी उस नाला के वजह से अटका हुआ है। ये समाज में अभी तक हम देख रहे हैं। चौड़ में नाला बना हुआ है जहाँ आदमी का घर नहीं है। क्यों आखिर के वहाँ नाला बनवाया गया? ये तो मुखिया प्रत्याशी से आप लोग सवाल करें। और हम ये सवाल तो बहुत जोर शोर पकड़े हुआ है इस इलेक्शन में। हमने देखा है कि सुना है कि 20 से 25-30 हज़ार रुपया लिया गया है इंदिरा आवास के नाम पे। ये झूठ बोल के कि ये मुखिया जी द्वारा इंदिरा आवास दिया जा रहा है। मगर हमें जहाँ तक हम लोगों ने इतना पढ़ा है और काफ़ी राजनीतिक से हमारा भी ताल्लुकात रहा, अब तो कम रहा क्योंकि अब बाहर रहे, तो हमने कभी नहीं देखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी भी मुखिया, वीडियो, सीओ किसी का लेन देन नहीं होता। ये एक सेंट्रल का योजना है जो स्टेट द्वारा दिया जाता है हर स्टेट में। इसमें मुखिया जी के द्वारा पैसा लिया गया है और लोगों को ज़्यादा रकम लिया गया है, जो कि एक गरीब के लिए वो आता पैसा है। उसमें से 20,000 25,000 रुपया पर व्यक्ति से ले लेना, ये बहुत कलेजे का मजबूत होना एक साबित करता है इस पंचायत के प्रत्याशी को। उसके बाद भी वो लोग वोट मांगने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। इससे बड़ी समाज में क्या हो सकती है बदनामी। देखिए, हमने पढ़ाई करने के बाद जॉब में रहे बाहर, कई स्टेट हमने काम किया है, क्योंकि हमारा पेशा था इंजीनियरिंग, तो हमने उसी लाइन से पेशा में काम किया। मगर अभी 2 साल से लॉकडाउन की वजह से हम लोग घर पे हैं, बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में लगे हैं। अगर जनता चाहेगी कि इन लोगों को आगे लाया जाए तो ऐसा नहीं है, जनता के चाहने पे होगा तो हम आगे आ सकते हैं। दूसरा सवाल आपसे ये है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि पंचायत में ही रोजगार का अवसर लाया जाए ढूंढ के? बिल्कुल लाया जा सकता है, क्योंकि किसी भी योजना के तहत, प्रधानमंत्री योजना के तहत अब इस कोरोना काल में जितना भी रोजगार का अवसर था, मनरेगा, अरे जितना भी योजना में नीतीश कुमार द्वारा बार बार कहा गया, नीतीश जी द्वारा, कि इसमें लोगों को लाभ दिया जाए। जो भी योजना आती है उसमें जो बेरोजगार लोग आ रहे हैं बाहर से, उसको रोजगार दिया जाए। मगर यहाँ तो लोग जेसीबी और पोकलैन से काम करा रहे हैं पंचायत में। ना मनरेगा का पता है, न किसी रोजगार का यहाँ पता ही नहीं है। जो लोगों को यहाँ तो भुखमरी की नौबत आई इस कोरोना काल में, उस काल में भी यहाँ प्रत्याशी लोग जेसीबी से काम कराते थे। ये तो समाज बहुत बता रही है ना, क्योंकि हमें भी नहीं पता। ये तो इलेक्शन में पता चल रहा है, आपको भी पता चल रहा है। हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, समाज कह रही है। हमारा ना किसी प्रत्याशी से ऐसी कोई जाति दुश्मनी नहीं है,
ये जो समाज कह रही है, मैं उस समाज की विचारधारा को आपके सामने रख रहा हूँ। ये आप तो खुद पूरे पंचायत भ्रमण करते हैं, आपको खुद इस बात का अंदाजा होगा। मान लीजिए कि अगर जनता आपको मुखिया पद के लिए खड़ा कर देती है और आपके हाथ में सत्ता आ जाती है, तो फिर आप किस तरीके से विकास कीजिएगा? देखिए, इतना बड़ा तो अभी मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि अभी हमारी जितनी उम्र है, मैं उसके मतलब है कि ये देखा जाए तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बारे में उसके लिए, क्योंकि हम लोगों ने जितना भी दुनिया घूमा है, अभी जो भारत अपना घूमा है, उस तजुर्बे के अनुसार कोशिश यही करेंगे कि समाज का डेवलप हो, समाज को कैसे सुधारा नहीं, जाए। जैसे आप एक युवा है ना, आप एक शिक्षित भी हैं, किस तरीके से पंचायत चलाया जाए और कैसी योजनाएं कहाँ पे लाई जाए और क्या फ्री किया जाए, कहाँ कॉस्ट बांधा जाए, इस तरीके की बातें हम जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम लोग अगर सत्ता में अगर हम आते हैं या कभी सत्ता की तरफ अगर हमारा रुख होता है, तो सबसे पहला नंबर ये रहेगा कि कोई भी योजना गरीबों के हक तक पहुँच जानी चाहिए। दूसरी चीज़ कि समाज को, युवाओं को किस एक रास्ते पे लाएं कि वो इधर से उधर भटक रहे हैं, उसको एजुकेशन दें। दूसरी चीज़, अगर जिनके पास एजुकेशन की उम्र ख़त्म हो गया है, उसको रोज़गार में कैसे इन्वॉल्व करें। ये इन सब चीज़ों पर काम करना पड़ता है समाज में, या करना पड़ेगा। इंडिया की आवाज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। शाहपुर बघौनी पंचायत में चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा माहौल है, हम लोग को लुत्फ उठा रहे हैं उसका। क्या लग रहा है इस बार, मतलब आप लोग परिवर्तन की ओर जा रहे हैं या फिर उसी मुखिया उम्मीदवार को लेके आ रहे हैं? जनता में तो परिवर्तन का सोच है, अब देखिए 2 तारीख को पता चलेगा क्या होने वाला है। हम आपसे जानना चाह रहे हैं, आपका अपना राय क्या है? परिवर्तन होना चाहिए ताकि विकास हो। क्या कारण है परिवर्तन का? परिवर्तन का कारण क्या है? पब्लिक का काम नहीं हुआ तो परिवर्तन करेगा पब्लिक। मतलब काम तो चारों तरफ हुआ है और आप बोल रहे हैं काम नहीं हुआ। कैसा काम नहीं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो तो 2 तारीख को पता चलेगा। इस वक्त हम खड़े हैं फाजिलपुर वार्ड नंबर 10 में और हमारे सामने हैं आज़ाद भाई। इनसे जानते हैं कि पंचायती चुनाव चल रहा है और कैसा लग रहा है जनाब? कैसा लगेगा, लोगों का और यहाँ की जनता का सोच है कि बदलाव होना चाहिए। लेकिन जो इससे पहले जो हमारे अभी जो वर्तमान मुखिया हैं, उन्होंने लूट खसोट का काम किया, इंदिरा आवास में 25,000 रुपया सुला, शौचालय के नाम पे 2,500 रुपया, 2,500, 2,100, 2,200 रुपया लिया, और मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र के लिए लोगों को बार बार दौड़ना पड़ता था। और अब मान लीजिए कि उनके यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ काम तभी होगा, पहले आकर चाय पीजिए। अगर मान लीजिए हमको डायबिटीज़ है तो हम उनके यहाँ चाय नहीं पियेंगे तो मेरा काम नहीं होगा। तो दूसरा है कि बदलाव चाहिए, और अभी जो नौजवान हैं उनका सोच है कि बदलाव चाहिए। लेकिन बदलाव की बात तो जब होना चाहिए कि काम नहीं हुआ। काम तो चारों तरफ दिख रहा है कि नाला बना है, सैकड़ों प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय योजना का लाभ गरीब गुरबा लोगों को मिला। तो एक बात बताइए कि जब तक काम नहीं होगा तो वो योजना नहीं होगा, और जब योजना नहीं होगा तो फिर कमाई कैसे होगा? काम तो हुआ है, लेकिन जैसे कि आप नाला ही ले लीजिए, ऐसे जगह नाला बनाया गया जहाँ पे ज़रूरत नहीं है। नाला है लेकिन इस एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। जल जमाव ऐसे ही आपके फाजिलपुर में चले आइए, धोबिया टोले में देखिए, अभी एक ठुना पानी है, वहाँ पे हमारे सगीर भाई लोग हैं और भी लोग हैं जो नमाज चाहते हैं पढ़ने, कैसे जाते होंगे नहीं पता। अभी आप फाजिलपुर में 2-3 रोड आपको ऐसा लगा जिसमें अभी एक ठुना पानी लगा हुआ है। और क्या काम, आप मिट्टीकरण का भी काम आप देख लीजिए। वार्ड नंबर 10 में क्या नाला की जरूरत नहीं थी? बहुत ज़रूरत है, और मुखिया जी ने वादा भी किया था। हम लोग तो इंतज़ार ही हम लोग तो इंतज़ार में थे कि मुखिया जी आज करेंगे काम, कल करेंगे। तो पूछे भी बीच में कि ऐसा नहीं लगता कि वार्ड मेंबर का बहुत बड़ा दोष हो कि उन्होंने नाला नहीं बनाया? तो वार्ड मेंबर ने कहा कि अभी जो है सो ईंटा महंगा है और ईंटा का थोड़ा सा रेट गिर जाता है तो काम होगा। और बीच में मीटिंग 1-2 भी हुई, और हम लोगों ने और गांव के कुछ नौजवान भी कहे कि ठीक है काम कीजिए आप, और काम अच्छा होना चाहिए। हम लोग कहीं से कोई इसमें ये नहीं था कि कोई अति ये काकर है उसमें
रोकने की कोई कोशिश भी नहीं की, और हम लोग इंतज़ार में थे कि आज बनेगा आज बनेगा आज बनेगा, इसी चक्कर में मतलब इस बार कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक माइंड सेट कर लिया है और मूड बना लिया है कि परिवर्तन की ओर जा रहे हैं हाँ, आप लोग। परिवर्तन तो करना है। और जो है इस बार जो हमको जो है जो चुनकर जो काम करते हो, जो ऐसे लोगों को लाना है जो आज से नहीं 15-16 साल से राजनीति में, और भी हैं कुछ, हम तो नाम नहीं बोलना चाहेंगे किसी का भी, वैसे लोगों को लाना है जो काम करते हैं, जो समाज के बीच में 5 साल रहते हैं। अब ऐसे लोगों को नहीं लाना है जो जब चुनाव का टाइम आता है और जो वो बरसात के मेढक की तरह बुलबुल बुलबुल बाहर आ जाते हैं कि भाई हमको वोट दीजिए, और फिर इलेक्शन ख़त्म होता है लोग गायब हो जाते हैं, फिर लोगों के समस्या को लोगों को पूछने वाला नहीं होता है। इंडिया की आवाज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।